हम देखते हैं गोकू और जारमा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। जारमा कहता तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इन सब के साथ तुम भी मारे जाओगे। गोकू भी कहता तुम शायद सही कह रहे हो, मैंने यहाँ आकर गलती कर दी है, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ, मरने वाले तुम हो और मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। शायद अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम इन सबको हरा देते, पर ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ आकर तुम्हारा सारा खेल खराब कर दिया। जारमा ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और ये कहते ही वो गोकू पर टूट पड़ता है। गोकू कहता है तुम थोड़े टक्कर के लगते हो, लेकिन मैं तुमसे डरकर भागने वाला नहीं, और अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं अल्ट्रा वेजिटो को भी आसानी से हरा सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो भी जारमा पे टूट पड़ता है। उन दोनों की फाइट की वजह से वो पूरी जगह तबाह होने लगती है। सब गोकू को देखकर बिल्कुल शौक रह जाते हैं और कहते हैं वो इतना पावरफुल कैसे है, वो उस डेविल गॉड का अकेले ही सामना कर पा रहा है, ये तो नामुमकिन है। वेजिटा भी कहता आखिर उसके पास कैसी ताकत है, क्या वो ओमनी पावर से भी ज्यादा पावरफुल है, क्या किसी के पास ऐसी भी ताकत है। नारुतो और लूफी भी कहते हैं वो तो बहुत ही पावरफुल है, वो बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। इस मल्टीवर्स के गोकू और वेजिटा से कहता गोकू तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, उस गोकू की पावर जारमा से भी ज्यादा भयानक है, वो जिस मल्टीवर्स का भी गोकू है वो बहुत ही खतरनाक है। तुम इस बारे में क्या कहते हो गोकू, जारमा को हराने के बाद वो हमें जिंदा छोड़ देगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसकी पावर बिल्कुल डार्कनेस से भरी हुई है। गोकू और वेजिटा ये सुनकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और कहते हैं विश ये आप क्या कह रहे हैं, क्या वो एविल गोकू से भी ज्यादा ताकतवर है? विश कहता गोकू तुम ये खुद ही देख सकते हो, तुम देख नहीं रहे वो जारमा का मुकाबला कैसे कर रहा है। जहाँ तुम सब मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, वो अकेला ही उससे लड़ रहा है, बल्कि उस पर भारी पड़ रहा है। पर गोकू वेजिटा कहते हैं विश हमें बताइए अब हम क्या करें, तो आपके पास कोई रास्ता है उन्हें रोकने का? कहता पहले तो एक ही मुसीबत थी, लेकिन अब दो आ चुकी है। अगर उस गोकू ने जारमा को हरा दिया तो हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है, तो हमारे लिए बेहतर होगा हम थोड़ा इंतजार करें। के बाद हम गोकू को देखते हैं जो जारमा से फाइट कर रहा था। जारमा गोकू की पावर देख के बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है मैं तुम्हारी पावर को एब्सॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और तुम मेरे सामने अभी तक टिके हो, नामुमकिन। मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो? गोकू कहता है अभी तक तुम्हें पता नहीं चला, मैं तुम्हारी मौत हूँ। जारमा ये सुनकर काफी हंसता है और कहता है बेवकूफ मॉडल कहीं के, तुम्हें लगता है मैं तुमसे हार गया? ये कहने के बाद वो गोकू को एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी अचानक जारमा उसके पीछे चला जाता है और गोकू को एक किक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू से देख लेता है और उस हमले से बच जाता है। और इसके बाद गोकू फौरन जारमा पे अपना पंच करता है। जारमा भी गोकू पर पंच करता है और उन दोनों के पंच के मिलने से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उस पंच से जो पावर रिलीज होती है बहुत ज्यादा होती है। सब ये देखकर कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। वेजिटा भी कहता है आखिर ये कैसी ताकत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई काकरोट इतना ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। भला ये काकरोट किस मल्टीवर्स से आया है? इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो जारमा पे लगातार पंच किया जा रहा था। जारमा भी गोकू के हमले को टॉच करके गोकू पर हमला करता रहता है। उन दोनों के हमले की वजह से और फाइट की वजह से चारों तरफ तबाही मचने लगती है। तभी अचानक से गोकू डार्क एनर्जी का की बड़ा सा टक बनाकर जारमा पे फेंक देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन अचानक से जारमा उस धुएं से बाहर आता है और गोकू पर अपना हमला करता है। गोकू कहता है क्या तुम्हें इस हमले से कुछ नहीं हुआ? मुझे लगा तुम्हें थोड़ी बहुत चोट जरूर आएगी। तभी जारमा अपना एक पावरफुल अटैक बनाकर गोकू पर कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और जारमा फिर भी नहीं रुकता, वो लगातार हमला करता रहता है, जिससे वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। उस मल्टीवर्स का गोकू कहता है क्या उस डेविल गॉड ने उसे भी हरा दिया? उसके बाद गोकू वेजिटा सास्के नारुतो सब अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं। उन सबको लगता है गोकू मारा गया और जारमा से फाइट करने की बारी अब उन सब की है। जारमा उन सब की तरफ देखता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं और उनकी तरफ जैसे ही जाने लगता है तभी इस धुएं के अंदर से आवाज आती है इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, अभी फाइट बाकी है। हम देखते हैं गोकू उस धुएं से बाहर निकलता है। वो काफी जख्मी था, लेकिन वो अपनी डार्क एनर्जी से खुद को बहुत जल्दी हील कर देता है। जारमा कहता है क्यों तुम उस हमले से बच गए? तुमने खुद को इतनी जल्दी हील कैसे कर लिया? तुम आखिर क्या चीज हो? के बाद हम गोकू को देखते हैं जो चलते हुए अचानक से जारमा के पीछे आता है और उसे एक जोरदार किक करता है और इसके बाद फौरन उसके फेस पर एक जोरदार पंच करता है, फिर उसके पेट में, जिससे जारमा दर्द से चिल्लाता है। गोकू कहता है लगता है तुम्हें दर्द हो रहा है, और ये कहने के बाद वो दोनों हाथ से उसके सर पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो जमीन से जा टकराता है और वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। मल्टीवर्स का गोकू कहता है विश ये तो कमाल का है, ने तो खुद को बहुत जल्दी हील कर लिया और ये जारमा को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है।
जबकि जारमा के पास ओमनी पावर भी है। विश कहता तुमने सही कहा, वो मोटल बहुत शानदार है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी बुरी शक्तियाँ छुपी हुई है जो उसे इतनी पावरफुल बना रही है और वो उस पर कब्जा कर चुकी है। और क्या तुमने उसके हाथों की उंगलियों को नोट किया? उसकी एक उंगली में टाइम रिंग है गोकू, जिसकी मदद से वो यहाँ पर आया है। जरूर कुछ गड़बड़ है। वेजिटा कहता अगर ऐसी बात हुई तो हम सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे। इस मल्टीवर्स का गोकू कहता तुमने क्या कहा वेजिटा, हम उसे खत्म कर देंगे, लेकिन वो तो हमारी मदद कर रहा है। सैतामा वेजिटा से कहता है क्या तुम उसे हरा पाओगे? तुम्हारी ओमनी पावर भी उसके सामने कुछ नहीं है। वेजिटा कहता है तुम सब अपनी बकवास बंद करो, क्या तुमने विश की बात सही से नहीं सुनी? अगर उसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमें उसे खत्म करना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। विश कहता तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, हमें उसे रोकना ही होगा। के बाद हम जारमा को देखते हैं जो गोकू से लगातार पिटता जा रहा था। इस वजह से वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारी एक तो पावर नहीं सोख पा रहा और मैं तुमसे पिट रहा हूँ, मैं तुम जैसे मोटल से कभी नहीं हार सकता। ये सुनकर गोकू थोड़ा सोचता है और कहता है तुमने अभी क्या कहा? इसके बाद हम जारमा को देखते हैं जो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और अपना सबसे पावरफुल हमला तैयार करता है और गोकू पर चार्ज कर देता है। गोकू कहता है ये थोड़ा दमदार लगता है। गोकू उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और कहता है ये थोड़ा नहीं बहुत ताकतवर हमला है। जारमा कहता है क्या हुआ, तुम इसे रोक नहीं पा रहे? मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय खत्म हुआ। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे ही वो हमला खत्म होता है और उसका धुआं हटता है, गोकू जमीन पर पड़ा हुआ था, वो उठने की कोशिश करता है। जारमा कहता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तुमने तो अभी थोड़ी जान बची हुई है, चलो मैं उसे आसानी से निकाल देता हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू की तरफ बढ़ता है और उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? गोकू ये सुनकर हंसता है और कहता है आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। जारमा ये सुनकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो और तुम हंस क्यों रहे हो? तुम तो मरने वाले हो, फिर ऐसी बातें कैसे कह रहे हो? क्या तुम मुझे डरा रहे हो? गोकू कहता मैं तुम्हें नहीं डरा रहा बल्कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। और अचानक से गोकू के अंदर से डार्क एनर्जी बाहर आती है। जारमा कहता है अब ये क्या है? वो उसे चारों तरफ से घेर देती है। जारमा से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। गोकू कहता है तुम मेरी पावर नहीं सोख सकते लेकिन मैं सोख सकता हूँ और ये तुमने ही मुझे याद दिलाया है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जारमा कहता है बेवकूफ़ कहीं के, ये तुम क्या कर रहे हो? गोकू को ऐसा करते देख सब चौंक जाते हैं और कहते आखिर वो क्या कर रहा है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एविल गॉड भी ये देखकर कहते हैं लॉर्ड जारमा क्या आप ठीक हैं? क्या हम आपकी मदद करें? आपको क्या हो रहा है? एविल गॉड जैसे ही जारमा की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अचानक से गोकू, वेजिटा और बाकी सब उनके सामने आ जाते हैं। एविल गॉड कहते हमारे रास्ते से हट जाओ वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। वेजिटा कहता है अच्छा तो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, तुम्हारा बॉस मरने वाला है। टिमिग्रा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मोटल लॉर्ड जारमा को नहीं मार सकता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो जारमा की पावर को सोख रहा था। तभी जारमा कहता है नहीं मैं इतनी आसानी से तुम जैसे मोटल से नहीं हारने वाला। तभी जारमा को कुछ याद आता है और कहता है अब मेरे पास बस यही एक रास्ता है, मानना पड़ेगा मैं तुम्हें नहीं हरा पाया। ये कहने के बाद जारमा अपनी ईयररिंग्स को उतार देता है। गोकू कहता अब ये क्या किया तुमने? जारमा को ऐसा करने की वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है और जितने भी यूनिवर्स और मल्टीवर्स थे वो सब भी हिलने लगते हैं। ईयररिंग्स के उतारने की वजह से वो सब आपस में फ्यूज होने लगते हैं जिस वजह से उनसे काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होने लगती है। गोकू कहता है ये पावर तो बहुत ज़्यादा भयानक है, आखिरकार तुम मुझसे डर ही गए एविल गॉड। इसके बाद हम एविल गॉड को देखते हैं जो आपस में फ्यूज होने वाले थे और उनके पास से अचानक से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है। जैसे ही वो रोशनी हटती है हम देखते हैं वो सब आपस में फ्यूज हो गए थे और आर्कन में बदल गए थे।